हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2023 को जो RO का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम RO के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित हैं। और आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। पहला वीडियो है आज का और इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिसके हाई चांस हैं आगामी एग्जाम में पूछने के। पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होंगे और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, इन विच ईयर द हिंदी नेम्स राज्यसभा लोकसभा वर एडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपुल रिस्पेक्टिवली। किस वर्ष में हिंदी नेम्स राज्यसभा और लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और लोकसभा द्वारा इसमें अडॉप्ट किए गए? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया 1954, 1954 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चतुर्थ जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिलेटेड है राज्यसभा की जो सीट का एलोकेशन होता है यूनियन टेरिटरी और राज्यों में, ये फोर्थ शेड्यूल में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी इन राज्यसभा? राज्यसभा के में राज्यों और यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर्स यहाँ पे कितने मेंबर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 238 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीज टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 104, 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में ये अमेंडमेंट आया था और इस अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 है, इसके तहत एंग्लो इंडियन की सीट को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभाओं से इसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 एक्सटेंड द बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अनदर ईयर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सालों के लिए ये बढ़ाया गया था। जो हमारा 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया था, इसको एडजस्ट कर दिया गया 2026 तक, और इस 2026 के बाद इसमें जनगणना होगी और फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीटों का फिर से एलोकेशन होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू 2003। इन विच ईयर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951? RP एक्ट जो आया था आपका सबसे पहले 1951 में आया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? अनंत सैनम अयंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1921? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इसका पहला स्पीकर अध्यक्ष कौन थे 1921 में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेडरिक वाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत के से लिए गए हैं, आप इनको आगामी एग्जाम के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? विट्ठल भाई जे पटेल पहले भारतीय थे और पहले जो स्पीकर थे फ्रेडरिक वाइट। हु अपॉइंट एंड एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट और ओथ शपथ दिलाता है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर अपोजिशन इन द लोकसभा एंड रिकॉग्निशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन? लीडर ऑफ अपोजिशन का लोकसभा में मिनिमम कितने प्रतिशत सीट का होना जरूरी है? तो यहाँ पे इसके लिए मिनिमम 10%, 1/10 ऑफ द मोर देन 1/10 ऑफ द सीट ऑफ द हाउस। इन विच ईयर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा वर अकॉर्डेड स्टेचुरी रिकॉग्निशन? कब दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन को? 1977। ये क्वेश्चन भी लोकसभा आयोग द्वारा एग्जाम में पूछा गया था अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? 1969 में पहली बार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम में। 0R का कंसेप्ट भारत में कब आया? ये आया था आपका 1962 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लोकसभा आयोग द्वारा काफ़ी बार रिपीट किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल? जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल बिल की, ये आर्टिकल 117 के 1 और 3 में इसका प्रावधान किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कभी भी
प्रिजाइड ओवर नहीं करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो संयुक्त सत्र होता है लोकसभा का, इसको प्रिजाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन 1921 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो ये ऑकवर्ड कमेटी बनी थी 1921 में, इसको रेलवे बजट से को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया। सिंस 1950 द प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस हैज़ बीन इन्वोक्ड ओनली। अभी तक जो 1950 के बाद ज्वाइंट सिटिंग, जो संयुक्त अधिवेशन हुआ दो हाउस का, दोनों सदनों का, ये 3 बार आहूत किया गया है, 1960, 1977 एंड 2002। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC वर सेटअप इन पार्लियामेंट करंटली। वर्तमान में कितने DRSC कमेटी सेटअप हैं? ये 24 वर्तमान में हैं, ऑप्शन सी। ओरिजिनली ये 1993 में 17 थी और 2004 में 7 कमेटी नहीं बनने के बाद ये 24 वर्तमान में ये कमेटियां बनी हैं। टेन्योर ऑफ द PAC, EC एंड CPU, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 1 वर्ष के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये पार्लियामेंट्री फॉरम से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा जो चैप्टर है इसमें पार्लियामेंट्री फॉरम, इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं। पहला प्रश्न है इससे, इन विच ईयर द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन द वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे 12 मई 2005 को पहला पार्लियामेंट्री फॉरम बना था वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी पार्लियामेंट्री फॉरम कॉन्स्टिट्यूटेड। वर्तमान में 8 पार्लियामेंट्री फॉरम बनाए गए हैं। इन विच ईयर द पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर्म। पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना सबसे पहले 1949 में हुई थी। इन विच ईयर द अवार्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन वाज इंस्टीट्यूटेड। जो पार्लियामेंट्रियन को आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया जाता है बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का, बेस्ट सांसद का, ये 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज लोएस्ट इन द लोकसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके PCS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स, सबसे कम महिलाओं का प्रतिशत था पार्लियामेंट में, लोकसभा में 1977। ये 6वीं लोकसभा थी और ओनली 19 मेंबर इसमें थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द करंट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। वर्तमान में 14.44% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में और ये 17वीं लोकसभा में है। लोकसभा में 14.94, राज्यसभा में 14.05, दोनों का कंपोजिट करके 14.44 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। रवांडा एकमात्र कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिलेटिन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जिलेटिन शब्द का अर्थ है टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, किसी बिल पे डिबेट को स्टॉप करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम इस्टेब्लिश इन विच ईयर इन इंडिया। 1993 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। 31 मार्च 1993 को स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई थी और इसको 2004 में एक्सटेंड कर दिया गया। इन विच ईयर द पार्लियामेंट इनेक्टेड द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट। 1950 इसका राइट आंसर हो। ये क्वेश्चन लोअर PCS 2016 में पूछा गया था। ये 1950 में जो भारत की आकस्मिक निधि होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 1950 में इसकी स्थापना हुई। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के संरक्षण में ये रखा जाता है और फाइनेंस सेक्रेटरी इसको रखता है। आर्टिकल 267 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी वॉज सेटअप फर्स्ट इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो मॉर्ले जो सुधार आया था इसके अकॉर्डिंग PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना हुई थी 1921 पे और ये प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई। इन विच ईयर द कन्वेंशन हैज़ डेवलप वेयर चेयरमैन ऑफ द कमेटीज सेलेक्टेड इनवेयरली फ्रॉम लोकसभा। किस वर्ष ये कन्वेंशन हुआ कि चेयरमैन ऑफ जो अपोजिशन पार्टी का होगा ये विपक्ष से चुना जाएगा। 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई। एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष थे, प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी ये जॉन मथाई के रिकमेंडेशन के पर हुई थी। EC ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर द मेंबर्स ऑफ द EC वर रेज्ड फ्रॉम 25। किस वर्ष जो प्राक्कलन समिति के मेंबर को बढ़ाया गया 25 से 30, 1956 में ये बढ़ाया गया। और विच कमेटी वाज क्रिएटेड इन द 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द
कृष्ण मेनन कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 1964 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कंसिस्ट कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। ये 22 इसमें मेंबर होते हैं और ओरिजिनली इसमें 15 मेंबर थे और 1974 में बढ़ा के 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से टोटल 22 मेंबर है। हाउ मेनी मेंबर्स इन ईच स्टैंडिंग कमेटी, टोटल 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लक्ष्मीकांत से आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नहीं है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।